दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे विलंबित विवाह के उपाय के लिए। अगर आपका विवाह विलंबित हो रहा है, देरी हो रही है, तो उसकी वजह क्या है और उसके उपाय क्या हैं। अक्सर देखा जाता है कि आजकल स्थिति कुंडली में ऐसी बन जाती हैं ज़्यादातर कि बहुत सारी स्थितियों में विवाह लेट होता है। कई लोग अपने करियर के चक्कर में जो विवाह के योग होते हैं उन्हें निकाल देते हैं और वो अपने करियर पर या ज़्यादा फोकस करके या पैरों पर खड़े होने की बात करके वो अपने जो विवाह के योग होते हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं। फिर आगे कब विवाह के योग बनेंगे उनकी कहीं ना कहीं इंतजार रहता है, और विवाह के योग अगर नहीं बनते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल से विवाह होता है और वैसा व्यक्ति नहीं मिलता है जैसा उन्हें चाहिए होता है। फिर बहुत सारे एडजस्ट करने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से किनारे करना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है, ये स्थिति बन जाती है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है और उसका क्या उपाय है जिससे कि आपका विवाह विलंबित होता है। जन्म कुंडली में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है, सबसे ज़्यादा शनि, राहु और मंगल, ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो विवाह को विलंबित करवाते हैं। राहु कैसे? राहु अगर मंगल के साथ में संबंध बना ले तो या तो विवाह लेट होता है या विवाह में बाधाएं आती हैं, तो शादी पक्की होने के बाद में टूट जाना या शादी सक्सेस ना होना, आगे चलकर टूट जाना, ऐसी स्थिति बन जाती है। और बहुत अधिक मात्रा में अड़चनें आती हैं। तो ये क्यों आती हैं? क्योंकि मैरिड लाइफ के लिए, रिश्तों के लिए ये योग बहुत ज़्यादा खराब है। और दूसरी वजह है सप्तमेश से, कहीं ना कहीं सप्तमेश की स्थिति खराब होना, सप्तमेश पीड़ित होना, ये भी आपको विवाह विलंब करवाता है। और दूसरी बात, इसमें बहुत अधिक मात्रा में शनि जो है, सबसे ज़्यादा शनि विलंबित करवाते हैं। शनि अगर लग्न में बैठे हैं, शनि अगर पंचम में बैठे हैं, शनि अष्टम में बैठे हैं, शनि अगर केंद्र के किसी भी भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में बहुत अधिक मात्रा में योग बन जाते हैं कि आप कहीं ना कहीं 30 के लगभग में जाकर के शादी कर पाएंगे। या बहुत अधिक मात्रा में अगर ये योग भंग नहीं हुआ, ये योग भंग भी होते हैं, कृपा हो जाए बृहस्पति की, कृपा हो जाए शुक्र की, तो क्या नहीं होता है, फिर तो अच्छे अच्छे दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। शादी के लिए अगर ये स्थिति बनी हुई है और बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, या पंचम, नवम या सप्तम कोई भी दृष्टि, या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, या शुक्र आपके सप्तमेश हैं, पंचमेश आपके शुक्र हैं, या आपके लिए लव मैरिज के योग बने हैं, तो ऐसी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। योग ऐसे नष्ट हो जाते हैं, दुर्योग ऐसे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर ऐसे नष्ट नहीं हो रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए, तब कौन सा उपाय करना चाहिए? क्योंकि विवाह अगर विलंबित हो रहा है तो इससे माता पिता परेशान, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आपको भले ही इतनी चिंता ना हो, आजकल मैं देखता हूँ खुद को इतनी चिंता लोगों को नहीं होती है जितनी घर वालों को होती है, और हो भी क्यों ना। खास करके अगर पुरुष आप हैं तो आपकी अगर विवाह विलंबित हो रहा है तो आपको शायद इतनी चिंतित ना हो, आप शायद इतनी चिंता ना हो। लेकिन अगर आप महिला हैं, आप लड़की हैं, तो आपका विवाह अगर विलंबित होता है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है, और आपके सबसे ज़्यादा घर वालों को चिंता होती है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से उपाय हैं जो 2021 में आपके लिए विवाह के योग बना देंगे। और अगर आपके पास अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं और खास करके आपको रिश्ते पसंद नहीं आते हैं या आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में उपाय बताने वाला हूँ। कुछ उपाय ऐसे होंगे जो बेहद खास हैं, और इन उपायों से, वैसे मैंने बीते समय में कुछ उपाय बताए हैं आपको, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने उपाय किए हैं, बहुत सारे लोगों को लाभ हुआ है। कमेंट्स बॉक्स में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि उपाय कर लेते हैं, लोगों का काम हो जाता है, तो वो नहीं करते हैं। लेकिन मेरे व्यूअर ऐसे हैं कि वो जो भी है बताते हैं। रियलिटी क्या है वो सब कमेंट्स में आपको पढ़ने से पता चल जाता है। तो दोस्तों उपाय जानते हैं, लेकिन मैं आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी आपको कि ये उपाय आपको बहुत ही विश्वास से करने हैं, क्योंकि विश्वास से ही फल मिलता है, ये ध्यान रखना। कई लोग गारंटी जैसी चीज़ें मेरे पास में आते हैं कि पूजा करवानी है तो पूजा आप करिए, कितना भी खर्चा लगे खर्चा ले लीजिए, लेकिन गारंटी दीजिए। अगर उन्हें कुछ नहीं, केवल कहना क्या है, एक शब्द गारंटी का, लेकिन
वो इतनी मतलब मूर्खता वाली बात करते हैं। गारंटी तो हम इंसानों की नहीं है, तो गारंटी जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, केवल विश्वास होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको उपाय बताऊंगा विश्वास से करना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये लाभकारी रहेंगे। शनि, राहु, मंगल, इन तीनों की वजह से कोई परेशानी आ रही है और अगर योग भंग नहीं है और आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है और आपको विवाह करना है, उपाय कीजिए। उपाय क्या करना है? उपाय में आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले 8 हल्दी की गांठ लेनी है। अगर आप महिला हैं तो आपको 7 हल्दी की गांठ लेनी है, और अगर आप पुरुष हैं तो 8 हल्दी की गांठ लेनी है। उसके बाद में आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, सफ़ेद कपड़े में वो हल्दी की गांठ आपको बांधनी है। उसके बाद में वो कलावा से बांध लें, लाल धागे से बांध लें, और उसके बाद में बांधने के बाद में आप अपने घर में पूजा स्थल पर रख दें या कहीं छुपा करके रख दें, इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप बृहस्पति के मंत्रों का जप कर सकते हैं, अथवा ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। 21 दिन तक आप इस मंत्र का जप करें, यथाशक्ति जितना हो जाए। एक माला, अब बहुत सारे लोग कमेंट्स करके पूछेंगे कितना करें। देखो, मैं जो गिनती बताता हूँ, जो संख्या बताता हूँ, वो शायद आप उतनी ज़्यादा कर ना पाएँ, लेकिन यथाशक्ति आपसे ज़्यादा हो जाए, 11 माला, 21 माला, 31 माला, 51 माला, जितनी आपसे हो जाए वो अच्छी बात है। लेकिन जितनी यथाशक्ति मैं कह रहा हूँ, जितनी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो जाए आप जप करें रोज़ाना, 21 दिन तक करें। और 21 दिन के बाद में जो हल्दी आपने रखी है, मंदिर में रखी हो या कहीं छुपा करके रखी हो, वो हल्दी की गांठें आप ले जा करके उसे पिसवाइए। उसके बाद में पिसवाने के बाद में वो अपने कहीं रख लीजिए संभाल करके, और उसके बाद में रोज़ाना स्नान करते हैं, जल में डाल लीजिए 2 चुटकी हल्दी, और उसके बाद में स्नान करते समय आपको ओम बृहस्पतये नमः, ओम बृहस्पतये नमः ये बोलना है। तो बहुत अच्छा आपको लाभ होगा और आपका विवाह भी बहुत जल्दी हो जाएगा। रोजाना स्नान करते समय आपको बोलना है, रोजाना सुबह सुबह। और इसमें आपको वो 21 दिन जप करने के बाद में वो जप छोड़ देना है, फिर आपको ये हल्दी यूज करनी है, और इससे आपका विवाह बहुत जल्दी होने वाला है। अब ये एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय ये है कि देखो, अगर शनि, राहु, मंगल के द्वारा, खास करके शनि और राहु के द्वारा अगर परेशानी आती है, तो उसकी एकमात्र, क्योंकि राहु जनित और शनि संबंधित समस्याओं का समाधान भोले बाबा कर सकते हैं। अगर आप इस उपाय को करें तो आपको निश्चित ही राहु और शनि से संबंधित समस्या जो विवाह में आ रही है वो दूर हो जाएगी। क्या उपाय है? ये उपाय है, आपको काले तिल जल में डाल करके शिवलिंग पर रोजाना चढ़ाना है। महामृत्युंजय जो बड़ा वाला पूरा संपुटित मंत्र है, वो आपको महामृत्युंजय पूर्ण मंत्र बोल करके, ओम ह्रूम झूम सहा, वो वाला मंत्र बोल करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है रोजाना। इससे आपको निश्चित ही समस्याएं दूर होंगी और आपके विवाह के योग जल्दी बन जाएंगे। साथ ही साथ कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, शनि और चंद्रमा का योग या शनि पर चंद्रमा की दृष्टि आपके मन को अशांत कर देती है और आपको, आपके घर वालों को टेंशन ज़्यादा दे देती है और चिंताएं ज़्यादा हो जाती हैं। इसके लिए आप शिवलिंग में जाएं, जब मंदिर में जाएं तो वहाँ पर शिवलिंग पर भोले बाबा पे कहीं ना कहीं चंद्रमा का जो प्रभाव है वो खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, चंद्रमा पीड़ित है उसे संभालने के लिए, उसे सुधारने के लिए आपको सबसे ज़्यादा है कि कपूर की आरती कीजिए भोले बाबा की, उससे आपको लाभ होगा। और अगर आपको और बहुत ही श्रेष्ठ, अगर, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इतने कठिन उपाय नहीं कर पाते। वैसे तो मैं बहुत सरल उपाय बताता हूँ और इससे सरल क्या ही होगा, लेकिन अगर आपको ये बहुत ज़्यादा कठिन लगता है तो आपको मन में उपाय करने के लिए बोल रहा हूँ, जिससे कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। मन में आप ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए और उसके साथ साथ आपको एक कपूर का टुकड़ा अपने पॉकेट में डालकर रखना है, जेब में डालकर रखना है। और अगर कपूर का टुकड़ा जो है आप जेब में डाल करके या पॉकेट में डाल करके नहीं रख सकते हैं, तो आप अपने तकिया में, जहां सोते हैं बेडरूम में, तकिया के अंदर रख सकते हैं कपूर का टुकड़ा। और या तो फिर जहां जप करते हैं, जहां पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां पर आप रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपके चंद्रमा की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और अधिक मात्रा में आपके विवाह के योग बन जाएंगे, रिश्ते आने लगेंगे। और जब रिश्ता आए, जब भी रिश्ता आए, तो अपने पास में वो जो कपूर का टुकड़ा है वो अपने पास रखिएगा और मन में ओम नमः शिवाय जपते रहिएगा। तो निश्चित ही वो लड़का, वो लड़की आपको पसंद कर लेगी और आपको बहुत अधिक मात्रा में
बहुत अच्छे योग बन जाएंगे, जिससे कि आपकी विवाह की स्थिति जो है बहुत जल्दी बन जाएगी और विवाह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों मैं एक उपाय बहुत ही श्रेष्ठ बताने वाला हूं आपके लिए। ये श्रेष्ठ उपाय बेहद खास है, क्योंकि ये उपाय ऋग्वेद से संबंधित है और इस उपाय से निश्चित ही आपकी समस्याएं दूर होंगी। अब ये तो बहुत सारे सरल उपाय बता दिए। उपाय में अब ये क्या करना है, आपको एक चांदी का सिक्का लेना है। एक चांदी का सिक्का लेना है और उस सिक्के को आपको अपने पास में रखना है, कहीं पर्स में रखें या कहीं भी रखें। और उसके साथ साथ आपको एक मोती, जो चंद्रमा का रत्न होता है, स्टोन होता है, मोती, वो ला करके रखिए और वो अपने घर में पूजा स्थल पर रख दें, जहां किसी की नज़र ना पड़े, पूजा स्थल पर थोड़ा छुपा करके। और उसके बाद में ये 11 दिन तक रखा रहने दें। 11 दिन के बाद में चांदी का सिक्का और वो मोती किसी ब्राह्मण को दान कर दें। अगर आप महिला हैं तो किसी ब्राह्मण को दान करें, अगर पुरुष हैं तो आप किसी मतलब संत को दान करें, या बुजुर्ग हो कोई उसे दान करें, जो असहाय हो या बहुत ज़्यादा दुखी हो लेकिन वो मेहनत करता हो, ऐसा व्यक्ति, उसे आप दान कर सकते हैं। और श्रेष्ठता ब्राह्मण हो या संत हो या कोई अच्छा व्यक्ति हो, उसे आप दान कर सकते हैं। मतलब कुपात्र को दान ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति मोती को फेंक दे और चांदी के सिक्के को कुछ भी ऐसी दूषित चीज़ें उसे बेच करके खाए, ऐसे व्यक्ति को दान ना करें। तो मतलब अगर ब्राह्मण को करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, संत को करेंगे तो श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि वो मोती वो पहन सकता है। दूसरी बात, अगर किसी को आवश्यकता है, आपको पता है कोई ब्राह्मण है, कोई संत हैं जिन्हें मोती जो पहनना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को दान कर दें तो और अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ चांदी का सिक्का तो आप दे ही सकते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा और इससे जो मनोकामना है, जो आशीर्वाद मिलेगा, उससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके विवाह के योग बन जाएंगे। ये आपके लिए 2021 में शादी करवाने के लिए बेस्ट उपाय हैं और आपको आगे भी हम ऐसे उपाय देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा दूसरा चैनल है लव टिप्स विद अतुल जी, उस पर आपकी लव लाइफ के बारे में बात होती है। वहाँ पर आप जान पाएंगे लव मैरिज के लिए श्रेष्ठ उपाय कौन से हैं। तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।